अमूमन ये प्रश्न सदियों से उठता आ रहा है कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। नाग और गरुड़ के बीच मतभेद सदियों से चला आ रहा है। दरअसल नागों के बारे में भागवत पुराण में विस्तृत लेख मिलता है। कहते हैं कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम वनिता और दूसरी पत्नी का नाम कद्रू था। एक बार कश्यप ने प्रसन्न होकर दोनों पत्नियों से वर मांगने को कहा। कद्रू ने 1000 वीर नागों की माता होने का वर मांगा और वनिता ने एक वर से 2 पुत्र मांगे जो बाद में अरुण और गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए। नागों की मां कद्रू को धरती का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ और अरुण की मां वनिता को स्वर्ग की देवी माना जाता है। एक दिन कश्यप दोनों पत्नियों में इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि सूर्य के अश्व श्यामवर्ण के हैं या श्वेत। वनिता ने उनका रंग श्वेत बताया, पर कद्रू नहीं मानी। वह एक ही रट लगाए हुए थी कि अश्व श्याम वर्ण के हैं। वनिता ने आखिरी शर्त लगा दी कि अगर अश्वों का रंग श्वेत हुआ तो तुम और तुम्हारे पुत्र हमारे दास रहेंगे। कद्रू ने स्वीकार कर लिया। शाम हुई। जब कद्रू ने अपने पुत्रों से इसकी चर्चा की तब शेषनाग को छोड़कर शेष सभी पुत्रों ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, हम लोग जाकर अश्वों से लिप जाएंगे जिससे वे दूर से श्यामवर्ण के दिखाई देने लगेंगे। ये बात सुनकर कद्रू प्रसन्न हो गई, परंतु बाद में वनिता को ये भेद पता चल गया और तभी से गरुड़ और नागों की दुश्मनी चली आ रही है। गरुड़ विष्णु जी का वाहन है और सब शिव जी का प्रिय है। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता है और शिव तमोगुण के। साइंस के अनुसार विष्णु इलेक्ट्रॉन और शिव न्यूट्रॉन है, जो सृष्टि के पोषक और मारक तत्व हैं। इसलिए गरुड़ और सर्प में शत्रुता का भाव है। वैसे तो इन दोनों भाइयों की दुश्मनी का कारण रामायण के अनुसार तो एक राक्षस के वध को लेकर हुई आपसी भूल है, जिससे बलवान भाई बाली को गलतफहमी हो गई और उसने इसको सुग्रीव का लालच या धोखा छूट लिया। फिर ये भूल सुधार न हो सका। सुग्रीव की बात का विश्वास है नहीं हुआ बाली को और उसने सुग्रीव को दंड दिया, जिसमें एक दूसरे की पत्नी जो कि निराश्रित हो चुकी थी को आश्रय देकर उनका ख्याल रखा। सुग्रीव ने तारा को आश्रय दिया जब उसने समझा कि बाली मर गया, और फिर बाली जब राक्षस को मारकर लौटा तो उसने सुग्रीव को ठोक पीट कर उसकी पत्नी रुमा को आश्रय दिया। दोनों भाई एक दूसरे की पत्नी का बहुत आदर सत्कार करते थे और पूरा आश्रय देते थे। इतना आश्रय की पत्नी के आश्रय को ही मिटा देते थे। इनमें आपसी प्रेम और दूसरे परिवार के लिए समर्पण अनुकरणीय था। पत्नी को पूरा आश्रय दिया, चाहे भाई को ठोक कर ही देना पड़े, लेकिन अपने भाई के परिवार को दुखी न देख सकते थे। सर्पनाग और गरुड़ के बीच एक प्राचीन हिंदू पौराणिक कथा है जिसमें इन दोनों के बीच दुश्मनी का कारण सामान्यतः सर्पराज वासुकी के साथ होता है। कथा के अनुसार ये दुश्मनी मिलिए राजा सगर के यज्ञ के अवसान के समय आई थी। राजा सगर के पुत्रों की खोज में राजा ने पृथ्वी की खोदाई करने का निर्णय लिया। वह नागलोक सर्पों का लोक की खोदाई करने के दौरान अश्वमेध यज्ञ के अश्वों को पाया। यज्ञ के लिए अश्व की प्राप्ति के बाद राजा सगर के पुत्रों ने ऋषि कपिल की तपस्या को भंग कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जल में डूब गए। दूसरा कारण इनका आपसी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा वैमनस्य था। सुग्रीव इंद्र पुत्र थे और बाली सूर्य पुत्र। इंद्र देवेंद्र है, देवराज है, देवताओं के राजा है, अधिपति है, और बादल तथा वर्षा के अधिपति है। ये दोनों काम इनके अधिकारों के अनिर्गत ही है। राज इनका चलता है, उर्वशी रंभा मेनका पर नियंत्रण इनका है। स्वर्ग लोक के पूरे ऐश्वर्य के स्वामी है, जबकि सूर्य संसार को ऊर्जा देते हैं। संसार का जीवन है, प्राण है, परंतु इनका महत्व अधिक श्रम परिश्रम करने के बाद भी इंद्र से कम है, बहुत कम है। देवताओं में इनकी कोई अधिक अधिकार और इज्जत नहीं है, जबकि जनलोक की समस्त ऊर्जा का स्रोत यही है। इन दोनों देवताओं में यही प्रतिद्वंद्विता निरंतर चली आ रही है। विष्णु भगवान भी देवराज का ही साथ देते हैं, क्योंकि वह रखा है व्यवस्था का संचालक है। सूर्य देव की ईर्ष्या यही है कि काम ज्यादा में करूं लाभ इंद्र ले। यही सुग्रीव और बाली में भी बन गया कारण लयों की बाप ने अपने बेटे को जो शिक्षा दी होंगी उसका असर बच्चों पर पड़ना ही था और वैमनस्य की गांठ बड़ी होती गई। जब तक एक का वध न हो गया तब तक दूसरा चैन से न बैठा।